कंपटीशन एग्जाम में इस टाइप का सवाल बहुत पूछा जाता है और ये सवाल बहुत ही आसान है। रेशो के माध्यम से इसको आसानी से कर सकते हैं हम। देखिए कैसे। रवि शुरू में मासिक आय का 20% बचाता है, तो रवि की इनकम यहाँ पर आप 100 मान सकते हो सवाल का डेटा देखकर क्यों बोला मैंने, क्योंकि अगर यहाँ पर 20%, 25%, 5% ऐसी वैल्यू दी हुई है जो 100 पर आसानी से बढ़ या घट सकती हैं, इसलिए हम 100 मान सकते हैं। हालांकि वैल्यू अगर 16.66% या 14.2/7% या फ्रैक्शन में कुछ ऐसी वैल्यू होती जिसका 100 पर वैल्यू निकालना फ्रैक्शन में चला जाता है, तो आप उस डिनोमिनेटर वाली वैल्यू के अकॉर्डिंग इनिशियल वैल्यू मान सकते हो या इनकम मान सकते हो। ठीक है, वो थोड़ी अलग टाइप की बातें हैं, हम किसी क्वेश्चन में इस बात को भी करेंगे। धीरे धीरे आप आइडिया लेते रहो कि कौन से सवाल में कैसे करना है। तो यहाँ इनकम हम 100 लेके चलेंगे। अपनी इनकम इसने 20 रुपए बचाए हैं, 20% इसने क्या किया, सेविंग की है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इस तरीके से कि इसकी जो सेविंग है वो 20% है, 20 रुपीज है। 100 का 20% 20 है। तो इसने खर्चा कितना किया होगा, ये एक्सपेंडिचर का मतलब खर्चा जो है वो इसने किया होगा भाई 80 रुपए का खर्चा किया होगा। यदि उसकी मासिक आय में 25% की वृद्धि होती है, तो 100 वाली वैल्यू अगर 25% बढ़ जाती है तो 125 ये वैल्यू होगी। और रवि वर्तमान में अपनी वर्तमान नाम मात्र आय का कितना प्रतिशत बचाता है ये पूछ रहा है। यदि उसकी नाम मात्र बचत भी 5% बढ़ गई, ये नाम मात्र ही बचत है, बचत क्या है, ये कुछ ही नहीं है, 100 में से 20 रुपए बचा रहा है, तो 20 का वैल्यू 5% बढ़ जाना, यानी कि 1 रुपए बढ़कर कितना होना, 121 रुपए होना। तो कह रहा है कि वो कितना प्रतिशत अभी फिलहाल बचाता है, तो 21 रुपए बचा रहा है वो 125 में से, तो कितना बचाया, वो 21 बचाया इसने 125 में से, तो कितना परसेंट बचाया है ये हमें सॉल्व करना है। 25 से 5 बार कैंसिल होगा, 25 से 4 बार, और 84 में जैसे ही आप 5 का भाग दोगे तो 84 का डबल होता है 168, तो 16.8% आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ये 5 से डिवाइड करने वाली टेक्निक के लिए हम 2 से ऊपर गुणा कर देते हैं, और यही आपको चौथा सवाल है जो एसएससी सीजीएल 2023 में पूछा गया था, इसका आंसर निकल के आएगा। ठीक है, थैंक यू।